अब हम बात करते हैं एक नए सम की, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये एक्टिविटीज बेसिकली कौन से हेड से रिलेटेड है। नहीं, एक्चुअली हम इसको स्पेशल हेड दे रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम ध्यान रखते हैं कि ये सारे आइटम्स में से हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सी आइटम ऐसी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। अच्छा, आपको ये समझना पड़ेगा, दो तरह की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, दो तरह की कंपनीज होती है, एक फाइनेंशियल कंपनी, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना उसकी कोर एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन बाकी सब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना कोर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो समझेंगे। फाइनेंशियल जो पैसे में ही डील कर रही है तो पैसे को लेना देना ही उसका काम है, लेकिन बाकी सारी कंपनियों को पैसे का लेना देना काम नहीं है, उनका कोई और एक्टिविटी है, कोई और जो मेन उनका कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको वो आप ऑपरेटिंग में डाल सकते हो। तो यहां पे हम नॉर्मल फर्म की बात करें, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। अब इन कंपनीज में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग है। पहला देखो, ऑपरेटिंग ही फाइंड करना है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं, वो भी करेंगे, पहले हम ऑपरेटिंग फाइंड करते हैं। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। क्या आपका काम सेल ऑफ गुड्स का है? ऑब्वियसली आप क्या चाहते हो, जब पैसा आपको मिलेगा वो किससे मिलना चाहिए? कोर एक्टिविटी क्या है? सेल परचेज, है ना। तो सेल ऑफ गुड, यस ऑफ कोर्स, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, करेक्ट। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगेन रॉ मटेरियल खरीदोगे तभी तो प्रोसेस करोगे, तभी तो बेचोगे, मतलब वो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, यस इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। क्या लेबर, क्या पीपल आर वर्किंग फॉर अस, है ना, हमारे बिजनेस के लिए तो काम कर रहे हैं ना पीपल। तो हमें ध्यान रखना है जो भी वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो तो ऑपरेटिंग ही हुआ। इट कैन नॉट बी इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग, है ना, क्योंकि हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उनसे हम फाइनेंस नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? यस, बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग हो गया। चलो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लोन लेना, लोन देना हमारा कोर बिजनेस है? नहीं, वो तो फाइनेंसिंग हुआ। मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने लोन लिया, अब मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो इट कैन नॉट बी माई ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ध्यान रखना है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगेन लोन लेना, लोन देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कोई एक गुड बनाना, उसको सेल करना, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लेना, तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन भी हमारा ऑपरेटिंग नहीं हुआ। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, मशीनरी लेना देना हमारा काम है, क्या ये हमारा कोर बिजनेस है? नहीं। माना गुड्स बनाने के लिए आपको मशीनरी की जरूरत है, ये तो है ही, बट मशीन को खरीदना बेचना हमारा काम नहीं है ना। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग पार्ट होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो, डिविडेंड पेड, डिविडेंड किसको देते हो? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर आपको क्या, किसके लिए पैसा दे रहा है? फाइनेंस कर रहा है, तो ऑपरेटिंग कहाँ है? गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये डिविडेंड भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। चलो, सेल ऑफ कार एंड कैश। आपका काम कार का है क्या? यहाँ डिफाइन किया है कि आपका काम कार का है। अगर आपका काम है कार डीलर, आप एक कार डीलर हो, तो आपके लिए सेल परचेज ऑफ कार इज ऑपरेटिंग, ऑब्वियसली वही आपका मेन बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे नहीं डिफाइन किया कि आप कार के डीलर हो, इसीलिए सेल ऑफ कार इन कैश इज नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कार को सेल परचेज करना मेरा काम नहीं है। देन कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, कमीशन कैसे मिलेगा आपको? बताओ, कमीशन कैसे मिलेगा? आप कोई जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है उसमें ही तो आप एक दूसरे को लेना देना करोगे, सप्लायर को देना, तो उसमें कमीशन मिल गया, किसी और को अपने उसी बिजनेस से रिलेटेड ही तो काम कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा थोड़ी है, ये फाइनेंसिंग थोड़ी हो सकता है, या इन्वेस्टिंग थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कमीशन रिसीव्ड इज कोर बिजनेस रिलेटेड, दैट इज व्हाई इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, है ना। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कंसिस्ट ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ये कैसे बनते हैं? जब हम कभी भी क्रेडिट पे सेल करते हैं, कोई भी आइटम हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो उससे जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला होता है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल में डालते हैं।
तो मतलब क्या, कोई चीज सेल परचेज कर रहे हो ना, पैसा बाद में मिल रहा है या अभी मिल रहा है, लेकिन है तो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, है तो गुड्स एंड सेल, गुड्स के सेल और परचेज से रिलेटेड। दैट इज व्हाई दिस इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया? तो आपको समझना है बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। कोर मतलब सेल परचेज ऑफ एसेट्स, नॉट एसेट्स, नॉट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एसेट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग है। तो आपको समझना है कि बिजनेस से रिलेटेड है तो वो ऑपरेटिंग है, बिजनेस से रिलेटेड या कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो आपकी दूसरी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ से हमने फाइंड किया ऑपरेटिंग। अब हम इसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर तीनों देखेंगे, सब देखेंगे एक एक करके, आराम आराम से समझेंगे, डोंट वरी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे सामने से ये ट्रांजैक्शंस को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी दैट इज इन्वेस्टिंग। पहले तो हमने जो किया उसमें वही किया था, आइडेंटिफाई किए थे सारे ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग के हिसाब से। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि या तो मैंने कोई पैसा अपने बिजनेस में डाला, कैसे डालोगे? मशीन लिया, प्लांट लिया, कुछ भी इस तरीके से अगर आपने पैसा डाला है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने के पूरे चांसेस होते ही हैं, फॉर अ लॉन्गर टाइम बेनिफिट अगर आप किसी में पैसा डालते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब हमें समझ रहे हैं इन ट्रांजैक्शंस में से कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी या कौन से ट्रांजैक्शंस को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। सी, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, गुड्स की नहीं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें बिजनेस के अंदर तो एसेट लेना देना इन्वेस्टिंग है, क्लियरली इन्वेस्टिंग है उसके अंदर। तो आपकी जो भी एसेट्स है उसको आप सेल करो या परचेज करो, दोनों ही पार्ट आपका इन्वेस्टिंग है। सो कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यस इट इज इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपका फिक्स एसेट यानी कि प्लांट में, मशीनरी में पैसा डालना इन्वेस्टमेंट होता है। देन सेकेंड, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हुआ? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस से कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटी है तो वो इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती, मतलब वो कोर बिजनेस एक्टिविटी है। कोर अगर कोर है तो वो तो ऑपरेटिंग है, हमने किया ना अभी, कोर बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, तो ये तो ऑपरेटिंग हो गई, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग, है ना। तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है। चलिए द नेक्स्ट वन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। हमने किसी से लोन लिया, अगर हम लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली इट इज फाइनेंसिंग। मैंने आपको बताया था अभी कि आप किसी से पैसा लेते हो अपने बिजनेस में डालने के लिए और अपना बिजनेस रन करने के लिए, फिर आप उसको कुछ पेमेंट देते हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो, तो ऑल दैट इज फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे रीपेमेंट भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। तो ये भी आपका फाइनेंसिंग हुआ, इन्वेस्टिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट, डिबेंचर परचेज्ड, यहां कंफ्यूजन है। डिबेंचर जब इशू करते हो, लोगों से पैसा लेते हो तो फाइनेंसिंग है, लेकिन आप किसी और कंपनी के डिबेंचर्स को खरीद रहे हो, किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वहां से आपको रिटर्न मिल पाए। तो अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करते हो तो वो इन्वेस्टिंग है, गॉट इट। अगर आप खुद के डिबेंचर्स को इश्यू करते हो तो वो नहीं है, वो फाइनेंसिंग है, आप लोगों से पैसा ले रहे हो, यहाँ पे पैसा आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज व्हाई डिबेंचर परचेजेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गुड। लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस, वर्ड एडवांस का मतलब होता है देना, ठीक है, देना। तो अगर आपने लोन दिया है किसी को, पैसा दिया है किसी को, तो क्या होगा? आपने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट ही तो किया, उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। तो लोन एडवांस करना, लोन लेना फाइनेंसिंग है, पर लोन का रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग है। वो तो आपने किसी से लिया, उसको दे दिया। यहाँ पे आप किसी को दे रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले, तो दैट इज व्हाई लोन एडवांस करना इज इन्वेस्टिंग, ठीक है। परचेज ऑफ पेटेंट्स, आप सबको पता है कि पेटेंट्स क्या होते हैं। आप अपने किसी नेम पे डालो, किसी चीज़ कंपनी के किसी नेम पे, फेम पे, किसी चीज़ पे डालो, आप पेटेंट बनाओ, ठीक है। तो पेटेंट्स अगर आप परचेज कर रहे हो, किसी कंपनी से रिलेटेड कोई पेटेंट आप खरीद रहे हो, आपको पता है मार्क्स खरीदने पड़ते हैं, ट्रेडमार्क खरीदना पड़ता है, वो सब उसमें कंपनी क्यों करेगी? पैसा क्यों डालेगी? ताकि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बिके, बेसिकली लॉन्गर बेनिफिट के लिए, लॉन्गर टाइम बेनिफिट के लिए, है ना। तो पेटेंट्स हम खरीदते हैं, और पेटेंट क्या है? एसेट है ना।
टेंजिबल इनटेंजिबल कोई भी हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, है तो एसेट ही। एसेट को खरीदना और इन्वेस्टिंग ही रहेगा हमेशा, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो, आप उसको खरीदोगे, आप उसको बेचोगे तो आपका वो हमेशा इन्वेस्टिंग ही रहेगा। दैट इज अ परचेज ऑफ पेटेंट्स आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, समझ आ गया कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे इन्वेस्टिंग को। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंसिंग, फिर हम तीनों देखेंगे कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी हमारी ऑपरेटिंग है। ठीक है, इसके बाद हम फाइनेंसिंग देखेंगे। देखते जाओ, समझते जाओ। अब हम बात करें थर्ड एक्टिविटी की, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां से हम पैसा उठाते हैं बिजनेस में डालने के लिए, लोगों से जो पैसा लेते हैं उससे रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डालने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये हम थर्ड एक्टिविटी को डिफाइन करने वाले हैं विद सम ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली। जैसे हमने ऑपरेटिंग को किया, जैसे हमने इन्वेस्टिंग को किया, अब हम फाइनेंसिंग को करेंगे। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी नहीं है। मतलब हमने लोगों से पैसा लिया, फिर उनको या तो इंटरेस्ट दिया या तो वापस दे दिया, फॉर द बिजनेस, ऑब्वियसली फॉर द बिजनेस। ठीक है, नाउ रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, द नेम सेज द सेम। मैंने अभी बोला कि आप किसी से पैसा लेते हो फिर वापस दे देते हो तो फाइनेंसिंग है ना। तो रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, यस इट इज फाइनेंसिंग। तो इस पे तो हमने लगा दिया टिक। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। आप शेयर इशू कर रहे हो मार्केट के अंदर, शेयर से पैसा आ रहा है, तो आप शेयर इशू करते क्यों हो? ऑब्वियसली फाइनेंस, पैसा लेने के लिए ना। मैंने पहले भी बताया था कि शेयर हो, डिबेंचर्स हो, अगर कंपनी इनको इशू कर रही है, इससे पैसा आ रहा है, इसके लिए जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, डिविडेंड दिया जा रहा है, वो सारा फाइनेंसिंग में आता है ना। सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंसिंग, ये वाला पार्ट इसमें फाइनेंसिंग में आएगा। देन डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ये समझो, इशूड नहीं है, सब्सक्राइब्ड है। वर्ड सब्सक्राइब का मतलब कंपनी ने खरीदा है डिबेंचर, बेचा नहीं है, इशू नहीं किया है। तो कंपनी के पास पैसा आया नहीं है, कहीं पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम किसी से पैसा ले नहीं रहे हैं, हम रेदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैश और प्रेफरेंस शेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स। तो हम रीपेमेंट कर रहे हैं, उनको वापस पैसा दे रहे हैं, यस वापस पैसा दे रहे हैं। मैंने अभी बोला शेयर से पैसा लो, डिबेंचर से पैसा लो और उसको वापस दे दो, तो वो क्या है? वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। तो यस दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, अभी बताया, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो फाइनेंसिंग है। शेयर पे डिविडेंड दे रहे हो तो वो फाइनेंसिंग है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना, डिविडेंड पेमेंट करना भी फाइनेंसिंग है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसको पहले समझो। देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ऑब्वियसली आप बनोगे ही, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, आपने बैंक के अंदर पैसा डाला हुआ है अपने अकाउंट के अंदर। मान लो आपके अकाउंट में पड़े हैं 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख है करंट अकाउंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो? आप चेक्स दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो अपने सप्लायर्स को, और आप भूल गए कि 1 लाख रुपए आपने 1,20,000 के चेक दे दिए, सबको इशू कर दिए। अब क्या होगा? क्या वो 20,000 रुपीज़ बाउंस हो जाएंगे? चेक बाउंस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है आपकी क्रेडिट वर्दिनेस के हिसाब से। बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को देखता है, उसके बेसिस पे क्या करता है? आपके बैलेंस को नेगेटिव जाने देता है, नेगेटिव जाने देता है कुछ एक टाइम तक, तो कुछ नहीं, उसके बाद तो इंटरेस्ट भी लगता है उसके ऊपर। इट विल बी टेकन एज लोन, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है बैंक आपको एक तरह से छोटा क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है कि चलो ठीक है, आपके पास अभी 7-8 दिन के लिए नहीं है, 15 दिन के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट थोड़ा सा चार्ज कर लेंगे, आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो भी कहो, ये हमें पैसा मिल रहा है बैंक से, लोन के लिए नहीं, उन्होंने सामने से हमें दिया है, मिल रहा है, फाइनेंसिंग ही है, हमें पैसा मिल रहा है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, चाहे थोड़े टाइम के लिए कर रहा हो, वो लोन ही है, छोटा लोन,
ठीक है, पॉकेट लोन बोलते हो ना आप सारे, सो वो वाला लोन है, ये मिल जाता है, आप 15-20 दिन में दे दो आपके हिसाब से, सो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। देन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर से पैसा आता है। बोनस शेयर का मतलब क्या, आपके पास ऑलरेडी 10 शेयर थे, मैंने 5 एक्स्ट्रा दे दिए बिना किसी पेमेंट के, पैसा आया? पैसा आया ही नहीं। बोनस शेयर से कोई कैश की एक्टिविटी नहीं हुई, इनफ्लो भी नहीं, आउटफ्लो भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये किसी भी एक्टिविटी में आ सकता है क्या? नो, ये नहीं आएगा। ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कैश फ्लो ही नहीं है बेसिकली। तो हमें कैश फ्लो वाली एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, वेदर फॉर ऑपरेटिंग, फॉर इन्वेस्टिंग और मे बी फॉर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग समझ में आ गया, एक बार देख लो, एक बार लिख लो नोटबुक में, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर तीनों एक्टिविटीज़ होंगी, तीनों तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी, आपको तीनों एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। Wait and watch.